हल्के फुल्के और टेस्टी नाश्ते के रूप में सैंडविच कई तरह से बनाया जाता है, कई तरह से इसकी फीलिंग की जाती है। आज मैंने जो रेसिपी बनाई है उसमें मैंने मुंबई स्टाइल वेज सैंडविच बनाया है, जिसमें अलग अलग तरह की वेजीज डालेंगे हम और फिर इसको हम दो तरह से बनाएंगे, एक कच्चा बनाएंगे और एक थोड़ा सा रोस्ट करके बनाएंगे और दोनों ही तरह से ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो नमस्कार दोस्तों, कुक विद रेखा में आपका स्वागत है। इस सैंडविच के लिए सबसे पहले एक बहुत ही टेस्टी चटनी बनानी है। 5 से 6 हरी मिर्च लिए है, हरा धनिया है, 5 से 6 बर्फ के टुकड़े हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 8 से 10 लहसुन की कुलियां हैं, रोस्टेड चना है और जीरा है। चने के हमने छिलके उतार लिए। इन सभी का एक बारीक पेस्ट बना लिया है हमने। जो हमने इसमें बर्फ डाला और जो रोस्टेड जो चने डाले, उनकी वजह से इसका जो कलर है वो बहुत ही ग्रीन रहेगा और काफी समय तक इसको काला नहीं होगा। जो हमारे ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से जो हरा धनिया है वो काला हो जाता है, तो अगर हम बर्फ के टुकड़े डालेंगे इसमें तो ये काफी देर तक चटनी जो हमारी ग्रीन रहेगी। फिर इस चटनी को हम ढक के रख देंगे एक तरफ और हमारी जो ब्रेड की स्लाइस है उसके हम चारों कोने कट कर लेते हैं। जो दो तरह से मैंने इस सैंडविच को बनाया है, सेम फीलिंग है और दो तरह से हम तैयार करेंगे इसको। जो कच्चा जो सैंडविच रहेगा उसमें हम इसके जो चारों किनार है वो निकाल देंगे, चारों कॉर्नर्स हम निकाल देंगे और जो ये कॉर्नर्स है ये आपके ब्रेड क्रम्स के रूप में काम आ सकते हैं, जिससे आप अलग से चीज रोल बना सकते हैं, चीज बॉल्स बनाते हैं जिनके हम ऊपर से उसकी कोटिंग करते हैं, उसके लिए ब्रेड क्रम्स आराम से यूज में आ सकते हैं। तो चारों तरफ से हमने कोने कट कर लिए हैं। अब हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं अंदर की फीलिंग की। तो दोनों ब्रेड स्लाइस को अलग अलग करके और एक ब्रेड स्लाइस पर हम ग्रीन चटनी लगाते हैं। वैसे तो दोनों स्लाइस पर ही लगानी है, फिर जो ऊपर से हम ढकेंगे उस पर भी लगानी है। तो एक बार हम एक पर लगाकर इसकी फीलिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से ग्रीन चटनी को चारों तरफ से लगाने के बाद में इसके ऊपर एक आलू उबाल लिया था मैंने, और ये जो आलू है ये सिर्फ एक विसल तक ही उबालना है और फिर हम इसको छील कर और इसकी पतली पतली स्लाइस काट ली हमने। एक विसल तक ही उबालेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा उबाल लेंगे तो फिर आपको स्लाइस काटने में दिक्कत आएगी। स्लाइस काट ली। अब इसमें हम 3 तरह की चीजें डाल रहे हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। और यही तीनों चीजें हर बार की फीलिंग के ऊपर डालेंगे हम। जैसे जैसे ऊपर और वेजीज रखते रहेंगे ये तीनों पाउडर डालते रहेंगे। तो आप भी ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का पाउडर है, भुने हुए जीरे का पाउडर है और चाट मसाला पाउडर है। अब ये हम खीरे की पतली स्लाइस है, इनको भी रख लेंगे। अगर आप बड़ी ब्रेड ले रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा स्लाइस आ सकती है, छोटी ब्रेड पे भी आराम से स्लाइस आ जाएगी। और तीनों ही पाउडर आपको हर बार दोबारा से डालने हैं, ताकि हर बाइट के साथ में इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हर वेजिस डालने के बाद में हम तीनों ही पाउडर डालें। आप चाहें तो तीनों पाउडर को मिक्स करके रख लीजिए, ताकि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन मैंने तीनों अलग ही रखे हैं ताकि अगर कुछ बच भी जाए तो वापस से स्टोर किया जा सके। अब उसके ऊपर टमाटर रख के फिर से वही तीनों पाउडर डाल देंगे हम। और फिर हमारा जो लास्ट है प्याज, उसकी भी पतली पतली स्लाइस काटकर इसके ऊपर रख देंगे और वापस से हम तीनों तरह के जो पाउडर है फिर से थोड़े थोड़े से डाल देंगे। तीनों पाउडर डालने के बाद में जो ब्रेड की दूसरी स्लाइस थी उस पर भी हम ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ये जो सैंडविच है ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, तो अगर आपको कभी जल्दबाजी है तो आप बच्चों के टिफिन में भी आराम से इसको बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा ये और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। साइड से अगर कोई फीलिंग निकल रही है तो आप चाकू से उसको सेट कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और ये जो है ये सैंडविच हमारा लगभग बनने को है, क्योंकि इसको हम कच्चा ही रख रहे हैं, बस इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है और ये सैंडविच हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसको बीच में से कट किया है और आप चाहें तो इसको डायगोनली भी कट कर सकते हैं, तिरछा, जैसे भी आप इसको रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, जिस शेप में भी, या फिर पूरा भी रखना चाहें। और ये हमारे जो हैं वेजिटेबल्स से लोडेड सैंडविच तैयार हो जाएंगे। थोड़े से भुजिया से इसे ऊपर डेकोरेट कर दिया है और ये हमारे मुंबई स्टाइल वेज सैंडविच तैयार हो गया है। एक दूसरी तरह का जो सैंडविच बनाया है मैंने, उसमें सेम यही फीलिंग रखी है और फिर उसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे बटर लगा के।
तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे हम, लेकिन इस बार मैंने कॉर्नर्स कट नहीं किए हैं, क्योंकि जो हम इसको रोस्ट करेंगे तो इसमें इन कॉर्नर्स की वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट और लुक आएगा। बाकी सारी जो प्रोसेस है वो सेम वही है। हर बार वेजिटेबल्स डालने हैं हमको और तीनों तरह के पाउडर्स डालते रहने हैं। और दूसरी वाली सैंडविच पर भी मैंने चटनी लगा दी और इसमें थोड़ा सा चीज भी डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसको रोस्ट करेंगे तो जो चीज है उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आप चाहें तो चीज की जगह पनीर भी कद्दूकस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चीज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा चीज डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक तरफ जिस तरफ हमने बटर लगाया उस तरफ से हम इसको तवे पर रखेंगे और उस उल्टी वाली साइड पर भी फिर से बटर लगा लेंगे। एक मैंने वेज चीज सैंडविच की रेसिपी भी डाल रखी है और वह भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो वो जो रेसिपी है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस रेसिपी को भी एक बार फॉलो करके बनाकर जरूर देखिएगा। दोनों तरफ से 2-2 मिनट सेकने के बाद में, या फिर जो टाइम है वो आप देख सकते हैं आपके गैस के हिसाब से। और हमारे टेस्टी वेजीज से लोडेड मुंबई स्टाइल सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसको एक बार रेसिपी को फॉलो करके इस तरह से पूरे ये सैंडविच बनाकर जरूर देखिएगा और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सैंडविच कैसे लगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करें।